फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पोस्टल सर्कल में टोटल 13 वैकेंसीज आउट हुई है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। और ये जो वैकेंसी है ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा है और ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो आपका ऑफलाइन होगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2021 है। अब हम इसके पे स्केल के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जो आपकी पे स्केल के बारे में बात करेंगे, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा, यानी जो आपकी सैलरी है 25,500 से लेके 81,000 के बीच रहेगी। जो सेकंड यहाँ पे पोस्ट है वो पोस्टमैन की है, तो इसके लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 3 का रहेगा, यानी जो आपकी सैलरी है वो 21,700 से 69,100 के बीच रहेगी। जो थर्ड वैकेंसी है वो एमटीएस की है। इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 1 का रहेगा, यानी जो आपकी सैलरी है वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच रहेगा। ये आपका टोटल पे स्केल रहेगा। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो मतलब इसमें आपके प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउंसेस भी इंक्लूड होंगे। देन नेक्स्ट बात करेंगे आपके प्रोबेशन पीरियड एंड जो भी आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। इन के जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसमें जो भी अपॉइंटमेंट होंगे उन्हें जो है प्रोबेशन पीरियड के लिए भेज दिया जाएगा एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग, और उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो भी एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। देन अब हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो आपकी एज है वो 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी, जो टोटल एज होगी। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टमैन के लिए जो एज इन्होंने दी हुई है वो 18 से 27 साल के बीच बीच में होने चाहिए जो कैंडिडेट की एज है। यानी कैंडिडेट का जो जन्म है, जो यहाँ पे इन्होंने डेट दी हुई है 2 जनवरी 1994 से पहले नहीं होना चाहिए, और जो 1 जनवरी 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। ये जो डेट है ये भी इंक्लूड है, बट इससे पहले नहीं और इसके बाद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन रहेगी, 3 साल की रहेगी ओबीसी वालों को और 5 साल की रहेगी एससी और एसटी वालों के लिए। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है एमटीएस के लिए जो एज लिमिट इन्होंने दी हुई है मिनिमम 18 साल है और जो मैक्सिमम है वो 25 साल है। यानी जो कैंडिडेट का बॉर्न है वो इन्होंने लिख रखा है कि कैंडिडेट जो बॉर्न है वो 2 जनवरी 1996 से पहले हुआ हो, और जो इसके बाद ही हुआ है 1 जनवरी 2003 के बाद हुआ हो, और जो इसका जन्म है 1 जनवरी 2003 के बाद ना हो, मतलब इससे पहले पहले हो जाना चाहिए। और इसके लिए रिलैक्सेशन रखी है ओबीसी वालों के लिए जो 3 साल की है, और जो एससी और एसटी कैटेगरी से है उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। इसके अलावा इन्होंने नोट दिया हुआ है कि इन्होंने लिखा है कि इन एडिशन एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी जाएगी टू अ मैक्सिमम ऑफ, जो मैक्सिमम 5 साल की दी जाएगी फॉर ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरी विल बी एडमिसेबल होगी। और लिखी कि जो कंसेशन दिया जाएगा ओनली टू दो स्पोर्ट्समैन को जो सेटिस्फाइड करेगा। ऊपर लिखा कि जो भी इनका एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, जो इसके साथ साथ उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है। इसके अलावा उन्हें जो भी ऊपर एन अक्षर दिए हुए हैं उसमें अगर उन्होंने अपना फॉर्मेट में जमा किया फॉर्म तो उन्हें ही कंसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा लिखे कि जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी अगर आपके जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या सीनियर एग्जामिनेशन में उसी के भी वही आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होगा ऑन द जो भी आपकी डेट ऑफ काउंट की जाएगी। इसके लड़के की इसके अगर आप सिक्स में कोई रिक्वेस्ट देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टल असिस्टेंट की। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है +2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और इसके अलावा लिखे कि इन केस कैंडिडेट ने कोई भी इसके मतलब एक्स रेलिवेंट कोई भी मतलब इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की है तो उसका उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवा देना, बट वो अथॉरिटी से हो, वो वैल्यूएबल अथॉरिटी से हो कि मतलब उसका डॉक्यूमेंट है कंसर्न, वो उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिख देना है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो फाइनल डिसीजन होगा कि वो इक्विवेलेंट स्टडी है वो +2 के इक्वल है या नहीं है वो इनकी अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और इसके अलावा कैंडिडेट को जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी डिपॉजिट करवाना होगा उनके जब भी अपॉइंटमेंट होने से पहले। और जो उनका ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या तो किसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या तो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट से या यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, वही एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा अगर आपने जो कंप्यूटर है आपका 10th में या +2 में या उससे हायर स्टडी में आपने एज अ सब्जेक्ट रीड किया है तो आपको जो इसका सर्टिफिकेट देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसके रिगार्डिंग छूट रहेगी। देन सेकंड हम बात करेंगे पोस्टमैन की वैकेंसी के लिए। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 रहेगी, आपको +2 पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और जो आपको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी जो आपकी हिंदी पढ़ी होनी चाहिए अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट होना ही चाहिए, कंपलसरी इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है कि आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको जो अपॉइंटमेंट इशू होने से पहले। और जो आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, किसी बोर्ड से होना चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। इसका लिखे कि आपको अगर रिलैक्सेशन दी जाएगी कंप्यूटर सर्टिफिकेट में अगर आपने जो है 10th में या +2 में या उससे हायर स्टडी में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रीड किया है तो आपको इसके लिए रिलैक्सेशन रहेगी। इसके अलावा जो पोस्टमैन के लिए
अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या तो 2 व्हीलर का या 3 व्हीलर का लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए। आपके अपॉइंटमेंट से 2 साल के बीते बीते मतलब बना होना चाहिए। और इसके अलावा अगर वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से रिलेटेड है तो उसको इसके लिए छूट दी जा सकती है, उससे ऐसा कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। देन इसमें जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो रहेगी आपकी एजुकेशनल है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन आपकी जो नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। इसमें जो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th है, वो आपकी जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, यानी इनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी की होनी चाहिए अप टू 10th स्टैंडर्ड में। और इसके अलावा जो आपकी वो रही स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है वो रहेगी। और लिखे है कि अगर कैंडिडेट है हायर उसने एजुकेशन की हुई है तो उसके लिए कोई भी उन्हें वेटेज पॉइंट नहीं दिया जाएगा। और भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। और आपकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है जैसे बताई थी 22 दिसंबर तक है। अब हम इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट है इसकी मतलब मेरिट से स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए क्या क्या अंडर स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। अगर लिखा है कि स्पोर्ट्स पर्सन ने रिप्रेजेंट किया स्टेट या कंट्री को नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में, जो यहाँ पे गेम्स शो हो रहे हैं इसके वहाँ पे किया है, तो वो इसको मतलब इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसने यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया जो कंडक्ट की गई है इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा, जो भी यहाँ पे गेम्स या स्पोर्ट्स शो हो रहे हैं उसमें किया, तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर उसने अपनी स्टेट स्कूल टीम को रिप्रेजेंट किया हुआ है नेशनल स्कूल में गेम्स में जो भी उन्होंने दिए हुए या ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन में, तो वो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब अगर रिप्रेजेंट किया तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसने अवार्ड दिया गया स्पोर्ट्समैन को नेशनल अवार्ड्स इन फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर द फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के तहत, तो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो इन्होंने 4 दिए हुए हैं तो ये इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा लिखे की डिटेल्स दे रखी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की, जो उनके मतलब अवार्डिंग सर्टिफिकेट होगी वो इन्होंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, कौन सा कंपटीशन के लिए कौन सा नेम है। और यहाँ पे इसके अलावा इनके सामने इन्होंने फॉर्म नंबर भी दे रखा है। अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो आप फॉर्म नंबर 1 भरेंगे, अगर आपने नेशनल चैंपियनशिप में किया तो फॉर्म नंबर 2 भरेंगे, अगर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में किया तो फॉर्म नंबर 3 होगा, अगर नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर स्कूल में किया तो 4 होगा, एंड फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में है तो आपका फॉर्म नंबर 5 होगा। इसका लिखे कि जो भी आपके यहाँ पे लिखा है कि अगर कैंडिडेट है जो यहाँ पे इन्होंने दिए हुए उसका सेल्फ टेस्टेड कॉपी नहीं कर सकता एटलीस्ट एक भी, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। और लिखा है कि जो भी इसकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है उन्हें इन्हें अच्छे से मतलब चेक कर लेना कि अगर वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस दे रखी है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, कौन कौन से कैंडिडेट को दी जाएगी, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे टोटल 6 प्रेफरेंस दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नोट 1 में दे रखे है कि अगर स्टिल उनके बीच में टाई होता है तो किसे दी जाएगी, यानी किसने हायर पोजीशन ली है या मेडल जीते हैं तो उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन उनका डेट ऑफ बर्थ है तो इस यहाँ पे भी आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि डिसक्वालीफाई मतलब किसे किया जाएगा, अगर वो किसी एंटर है किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है या फिर पर्सन है स्पाउस लिविंग है तो उससे मतलब इसका जो फॉर्म है उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो जो एलिजिबल नहीं कर रहा है जो भी उनका क्राइटेरिया तो उसे मतलब यहाँ पे इसके लिए अप्लाई वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर उसकी डिटेल्स आपस में मिसमैच हो रही है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इट इज प्रूव एट एनी स्टेज, जो भी उसकी स्टेज रहेगी अगर उन्हें पता चलता है कि जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है तो उसे डिस्क्वालीफाई दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेयर दिया हुआ है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कैंडिडेट के लिए। जो यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो सिर्फ इंडिया का होना चाहिए। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिर्फ इंडिया के नहीं करे। और जो ये वैकेंसी ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा की है, ये स्पेशली आपको करा है कि अंडर स्पोर्ट्स कोटा है जो भी दी हुई है आपने एक बार चेक कर लेना है। उसमें जो डिसिप्लिन है उसी के अंडर ही होना चाहिए आपका जो स्पोर्ट्स है, और उसमें और भी जो कैटेगरीज हैं आप उससे मैच करते होने चाहिए। आपने एक बार अच्छे से रीड कर लेना है कि आप इसकी स्पोर्ट्स जो क्वालिफिकेशन है एज पर जो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसका जो फॉर्म आपने भरना है। इसके अलावा लिखा है कि जब भी आप इसमें अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट लगाना होगा, और जो आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपने इसमें नहीं भेजनी है, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके। और अगर आप इसमें जो जो इसके पैरामीटर भरेंगे डॉक्यूमेंट भरेंगे आपको उसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करने ही होंगे, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। और इसका लिखे कि अगर आपने कैंडिडेट ने एक बार इससे नोटिफिकेशन से पहले कोई भी आपकी जो इसकी लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपने इसका जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। और आपने जो इसका फॉर्म सबमिट करना है वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। अगर आप किसी अदर मोड से या बाय हैंड कर रहे हैं तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जो एप्लीकेशन आपने सेंड करना है वो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे करना है। और लिखा है कि कैंडिडेट को जो इसका अंडरटेकिंग है वो भी आप अच्छे से रीड कर लेने की जो भी इसमें रहेगा।
और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज दे रखी हैं जो इसके साथ अटैच करनी है। कौन कौन से रहेंगे, डेट ऑफ बर्थ रहेगी उनका, इसके अलावा जो इनका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और उनका लेटेस्ट जो भी रहेगा परफॉर्मेंस कैटेगरी सर्टिफिकेट है, और भी जो जो इसमें भरेंगे, अगर वो कंप्यूटर का भरेंगे तो कंप्यूटर का आ जाएगा, देन ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा। और लिखे कि जो आपको एडिशनल फोटोग्राफ है वो इस पे मतलब पिनअप करनी है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आपको टोटल 2 फोटो करनी है, एक आपके एप्लीकेशन पे पेस्ट करनी है और दूसरी आपको इसके साथ पिनअप करनी है। और भी यहाँ पे इन्होंने पूरे डिटेल्स में दे रखी है, आप यहाँ पे अच्छे से जाके रीड कर सकते हैं, 1 बाय 1 आपको यहाँ पे मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको जो ये अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा है कि जो कैंडिडेट को मतलब इसका फॉर्म है वो इसके नोटिफिकेशन में ही अनक्षर फॉर्म में जाके करना है। तो आपको यहाँ पे इसको डिटेल में इसी वीडियो के एंड में आपको इसकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको आपका जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो इन्होंने लिखा कि आपको डाउनलोड करके प्रिंटर वाले इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो अंडर लेकिन इसके अलावा जो आपके विद अटेस्टेड है, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना है वो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए, और आपको इसी एड्रेस पे भेजना है जो यहाँ पे मेंशन है, द असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल स्टाफ, द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड सर्कल देहरादून, ये यहाँ का पिन कोड है। इसके अलावा लिखेगी आप बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना है या स्पीड पोस्ट भेजना है, यहाँ पे डेट दी हुई है, इस डेट से पहले आपने भेज देना है। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन का आपका एनवेलप होगा उसके ऊपर आपने ये सुपरस्क्राइब लिखना है और जो बोल्ड लेटर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे जो भी पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस की है इन उत्तराखंड सर्कल में। और यहाँ पे लिखे कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने स्पेशली यहाँ पे मेंशन करना है, और कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के लिए कर रहे हैं वो आपने वहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी पेमेंट ऑफ फीस दे रखी है, लिखे कि जो कैंडिडेट है उन्हें 100 फीस पे करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रो ई पेमेंट के रहेगा, इसके एंड में दिया हुआ है चलान, मतलब अलोंग विद द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिट यहाँ पे दिया हुआ है। और लिखा है कि चलान आपने इसके अपेंडिक्स 4 में है, वो इसके आपको नोटिफिकेशन के लास्ट में मिल जाएगा। द ओरिजिनल रिसिप्ट होगी वो आपको एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है, और इसके जो 13 कॉलम आपको शो हो रहा होगा इसके फॉर्म में वहाँ पे इसको अटैच करनी है, पेस्ट करनी है आपको। अगर लिखे कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन फीस है किसी अदर मोड से भरते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और आपने अगर एक बार फीस पे कर दिया तो वो ना ही रिफंडेबल होगी। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नेशनल ई बिलर ID दे रखी है जो भी ऑफिस के द्वारा है, एट द ऑफिस 70143 है। और यहाँ पे इसके अलावा डिटेल्स ऑफ इनक्लोजर की दे रखी है, आपके जो आपके डॉक्यूमेंट है आपने सेंड करने हैं वो या तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए या फिर गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा वो अटैच होनी चाहिए। और इसके अलावा उसमें आपके साथ एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रहेगा। देन उसके अलावा जो आपकी मार्कशीट रहेंगी आपके जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है, देन आपका एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आप अगर आप कैटेगरी से रिलेटेड भर रहे हैं किसी कैटेगरी के लिए बिहाफ पे भर रहे हैं तो उसका रिलैक्सेशन का है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा। 2 आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएंगी, जो है आपने एक तो एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है क्रॉस सिग्नेचर करके, एक उसके साथ अटैच करनी है। उन्होंने लिखा है कि आपका ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और देन इसके बाद है एप्लीकेशन, अगर आप इन केस ऑफ PWD के तो उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आपने कोई इसका अपना नेम वगैरह चेंज किया तो उसके रिगार्डिंग आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। देन लिखे कि आपको जो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सेंड नहीं करने हैं, नीचे वही लिखा हुआ है कि आपको जो कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, और आपको जो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भरनी है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में भरनी है और ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, ये इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है। और एक एनवेलप में एक ही कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। और जो इन्होंने लिखा है कि सुपरस्क्राइब होना चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ये इसके ऊपर लिखा होना चाहिए, चेकलिस्ट कर लेना है आपने अपना, जब भी अपना पोस्ट आपको करना है कि चेक कर लेना है कि आपने जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने अच्छे से चेक किया है नहीं किया, आपने कोई कॉलम तो नहीं छोड़ा है, कोई आपकी डिटेल्स उससे मिसमैच तो नहीं हो रही है, जो आपने इसमें डॉक्यूमेंट भरे हैं उसके रेलिवेंट सर्टिफिकेट लगाए हैं नहीं लगाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन से मतलब यहाँ पे इन्होंने डिवीजन वाइज वैकेंसी दे रखी है, कौन कौन से डिवीजन में कितनी वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे दे रखी है अल्मोड़ा डिवीजन में अनरिजर्व कैटेगरी की एक ही वैकेंसी है, वो पोस्टल असिस्टेंट की है। चमोली में एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है, पोस्टमैन की है। नैनीताल में 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है, पोस्टमैन की है। और यहाँ पे दे रखी है पौड़ी में 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है और वो पोस्टमैन की ही है। पिथौरागढ़ में 2 वैकेंसीज दे रखी हैं पोस्टल असिस्टेंट की, और 1 दे रखी है अनरिजर्व कैटेगरी की, और 2 दे रखी है MTS की यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इसके अलावा
RMS DN डिवीजन देहरादून में दे रखी है, 3 वैकेंसीज दे रखी है सॉर्टिंग असिस्टेंट की। और ये जो सभी वैकेंसीज है ये अनरिजर्व कैटेगरी की है, और यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसीज है, और ये यहाँ पे टोटल 6 डिवीजन दे रखी है। आप प्रेफरेंस जैसे इसमें आप इसका फॉर्म भरेंगे वहाँ पे एक प्रेफरेंस आएगा, तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप कौन सी डिवीजन को कौन सी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो ये आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट को डिवीजन है या कैडर है तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, मतलब उसकी मेरिट के आधार पर दिया जाएगा, और जो उसने डिवीजन की प्रेफरेंस दे रखी है या फिर जो डिवीजन में वैकेंसी है उसके आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनको उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही अलॉट किया जाएगा, जो भी उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखी है। इसके अलावा लिखा है कि अगर कैंडिडेट ने किसी ने यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दी है या उसने ऐसे लोकेट नहीं किया हुआ है, तो अगर वहाँ पे कहीं पे भी कोई वैकेंसी रहेगी उन्हें वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। और भी यहाँ पे इसकी डिटेल में दे रखी है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उनके पास राइट है कि अगर वो किसी को चाहे तो कहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइज कर सकता है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। तो आपको जो इसका एप्लीकेशन है जो इसके नोटिफिकेशन में होगा उसके एनेक्सर 2 में इसका जो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसका जो है नोटिफिकेशन से इसका फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके उसे सेंड करना है। ऑफलाइन का मतलब ये होता है कि आपको ये प्रिंट आउट निकलवा के सेंड करना है। कई लोग बोलते हैं कि इसे ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं होता है, इसे आपको प्रिंटिंग लाना होगा, इसे फिर इसे भरना होगा, फिर इसे पोस्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया कि एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ, यहाँ पे दे रखी है कौन कौन सी पोस्ट के लिए, ये उत्तराखंड पोस्टल सर्कल की है और ये मतलब अंडर स्पोर्ट्स कोटा ही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपकी जो फोटो है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। लिखा है कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपने ये स्टेपल नहीं करनी है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और लिखा है कि इस पे आपने जो साइन करने हैं वो मतलब यहाँ पे क्रॉस होने चाहिए, ओवरलैप होने चाहिए, आपके आधे यहाँ पे होने चाहिए और आधे यहाँ पे होने चाहिए, आधे आपके फॉर्म पे होने चाहिए और आधे आपके यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे इसके फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है। लिखा है कि जो भी इसमें कॉलम्स ब्लॉक लेटर्स में आपने लिखने हैं, और इसके अलावा जो है सभी फील्ड्स इसमें मैंडेटरी है, आपको भरने ही है। फर्स्ट इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट है इसका नेम इन फुल, आपको यहाँ पे नेम लिखना है जो भी आपका नाम रहेगा। देन सेकंड में है जेंडर, आपका कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर है, फीमेल है तो आप यहाँ पे भर दीजिए, उसके आगे टिक कर देना है आपने। देन थर्ड में आपका आधार नंबर रहेगा, क्या आपका आधार नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल करना है, और ये लिखे कि सभी कॉलम्स इसमें भरने हैं, कोई ऑप्शनल नहीं है। देन फोर्थ में आ जाएगा फादर नेम या हस्बैंड नेम, आपका जो भी है, फादर नेम है तो आप फादर नेम लिख के यहाँ पे टिक करके वो यहाँ पे लिख देना, अगर हस्बैंड नेम है तो यहाँ पे हस्बैंड नेम करके वो यहाँ पे लिख देना है। देन फिफ्थ में आपका आएगा आप कौन सी नेशनलिटी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इंडियन नेशनलिटी आ जाएगी। देन सिक्स में आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, जो मतलब आपके रिकॉर्ड में है, जो यहाँ पे आपके 10th के में है, +2 में, वो आपके यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में या फिर जो आपके मेट्रिकुलेशन में वो आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। यहाँ पे आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि जैसे 12 जनवरी 1991 है तो यहाँ पे 12/01/1991 है तो यहाँ पे 91 कर देना है। इसके बाद आप इन लिखे कि अटैच कॉपी ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट, आपको जो इसकी यहाँ पे इन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए सिर्फ उनकी ही यहाँ पे इसकी कॉपी जो है अटैच करनी है इसके प्रूफ के लिए। और यहाँ पे आपने जो इसकी जो एज है यहाँ कितनी काउंट होएगी वो आपने यहाँ तक लिखनी है, जो फॉर्म की लास्ट डेट तक है। यहाँ पे आपने ईयर्स लिखने, कितने ईयर्स हुए, कितने मंथ्स हुए और कितने डेज हुए। देन सिक्स्थ में आएगा वेदर सीकिंग, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए और आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन है तो वो कैटेगरी वाइज ही है, अगर आप करते हैं तो येस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। देन 8 में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, SC ST या फिर OBC या EWS, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके रिगार्डिंग आपने यहाँ पे टिक कर देना है। और इन्होंने लिखे कि आपको जो है उसका एक अटैच सर्टिफिकेट भी करना, मतलब जो है अटैच प्रूफ उसका जो है आपको इसके साथ अटैच करना है, अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट की, जो मतलब इशूड होनी चाहिए, एक उसमें होनी चाहिए फॉर्मेट में जो इन्होंने जैसे बताया हुआ है। देन लिखा है कि टिक करना है आपने जो सी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसे यहाँ पे टिक करना है। देन 9th में है वेदर यू बिलोंग टू PWD कैटेगरी, अगर आप उससे करते हो बिलोंग तो यस कर देना, अदरवाइज आपने नो कर देना है। अगर नो करेंगे तो आपको इसको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर यस करते हो तो आपको इसको लगाने। देन नीचे दिया हुआ है बी द टाइप ऑफ PWD कैटेगरी, कौन से टाइप है यहाँ पे लिख देना है 1, अगर जो भी कैटेगरी होगी आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, उसके आगे आपने टिक कर देना है। देन आएगा 8th में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है, आपका जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपने लिखना है विद पिन कोड, आपका यहाँ पे पिन कोड भी आना चाहिए। देन 11th में एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अगर आपका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है जिस पे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कहीं पे आप अभी टेम्परेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, वो भी आपने विद पिन कोड ही लिखना है। देन 12th में आपका आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, आपने एक वैलिड फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ पे डालना है। देन
13 में आएगी एक आपकी ईमेल आईडी आएगी, आपने एक वैलिड ईमेल आईडी ही डालनी है। देन 14 में आएगी आपकी डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, पेड नेम ऑफ, जो भी यहाँ पे इसकी डिटेल्स है आपकी एप्लीकेशन फ़ी आपने जो, जैसे यहाँ पे आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे फीस का चलान का दिया हुआ है इन्होंने, एक कैंडिडेट के पास रहेगी और एक जो वो ओरिजिनल देंगे आपको वो यहाँ पे पेस्ट करनी है, पेस्ट ओरिजिनल रिसिप्ट है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है। और यहाँ पे जो है अमाउंट डिपॉजिट, कितना आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस आपने कौन से पोस्ट ऑफिस में करवाई है, देन यहाँ पे रिसिप्ट नंबर आ जाएगा जो आपका रिसिप्ट होगा, और आपने कौन सी डेट को करवाई है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये है यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और लिखे है कि आपको जो उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ हैं आपके जो भी आप यहाँ पे भरेंगे उसकी अटेस्टेड कॉपी भी यहाँ पे अटैच करनी है। जैसे 15 में आपकी मेट्रिकुलेशन की आ जाएगी, आपने कौन से ईयर में पास किए, कितने मार्क्स किए हैं, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने में से, वो यहाँ पे आ जाएगा। आपका कौन सा ग्रेड था, देन यहाँ पे कितनी परसेंटेज थी आपकी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन से बोर्ड से की वो यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद 16 है, यहाँ पे है +2 एंड जो भी आपने यहाँ 12th है वो कौन से ईयर में पास किए, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कौन सा ग्रेड था आपका, कितने परसेंट थे, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किए हैं। देन 16 में है, अगर मतलब कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री की है तो वहाँ पे लिख दे स्टडी, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, अगर कैंडिडेट ने की है तो वो यहाँ पे लिख सकता है, अपनी डिटेल्स हैं, क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ +2 है। अगर स्टिल उसकी जो फर्दर आगे और हायर एजुकेशन है तो वो यहाँ पे डिटेल्स में लिख सकते हैं कि कितने परसेंट थे, कौन से बोर्ड से किए। इसके अलावा अगर उनकी कोई एनी अदर कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्होंने कुछ किया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी कि क्या किया है, कितने परसेंट थे, लिखे कि जो भी ऊपर वो डिटेल्स भरेगा उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लगानी है ऑफ आल मार्कलिस्ट अटैच करनी है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है। देन 19 में है स्टेट इफ़ यू हैव स्टडीड हिंदी अप टू, अगर आपने जो है हिंदी पढ़ी है तो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर पढ़ी है तो यस कर दें, यस लिखना है, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। यानी जो आपने 10th में है, 10th तक आपने हिंदी पढ़ी है नहीं है, ये सिर्फ कंडीशन है पोस्टमैन और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, क्योंकि इसने जो लोकल लैंग्वेज है वो जरूरी बताई है। अगर आपने की है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं, बट ये इनके लिए रहेगा, कंपल्सरी है। देन 20th में आपका ए मैंने दिया कि आपका जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास और आपने वो अटैच किया है तो यस कर दीजिएगा, अगर नो है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। इसके अलावा लिखा है कि अगर नहीं है, इन्होंने लिखा कि अगर आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट या फिर आपका 10th में था या फिर +2 में था या फिर उससे हाई स्टडी में आपने किया है तो यस कर दीजिएगा, अगर है था, अदरवाइज आप इसे नो भी कर सकते हैं। अगर नहीं था तो आप नो कर सकते हैं, अगर था तो आपने यस कर। इसका इन्होंने स्पेशली यहाँ पे नोट लिखा है कि आपको जो इसकी जो भी आपकी मार्क लिस्ट रहेगी या सर्टिफिकेट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है सेंड करनी है, यानी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है। देन 31 में आएगा वेदर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, आपने जो सर्टिफिकेट है या कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच किया है तो यस आ जाएगा, अगर नहीं किया तो आप नो पे टिक कर दीजिएगा, जैसे किया है तो यस पे टिक कर दीजिएगा। 22 में आपकी आ जाएगी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आ जाएगी, जो भी आपकी लिखेगी आपको जो इसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज करनी है रेलिवेंट सर्टिफिकेट की, जो मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा हो। और यहाँ पे आपने लिखना है कौन सा आपका कंपटीशन या इन्वेंट था वो आपने लिखना है, वो कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कौन से मंथ में हुआ वो लिखना है, कौन सी पोजीशन आपने सिक्योर की। देन डिटेल्स ऑफ अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी की डिटेल्स आएंगी जिसने आपको अवार्ड दिया था या सर्टिफिकेट दिया था। देन यहाँ पे आ जाएगी अगर और भी हैं तो जैसे कि आपने कई सारे लिए तो आप उनके आ जाएगा कौन सा कंपटीशन या इवेंट था, कौन से मंथ या ईयर में हुआ था, कौन सी पोजीशन सिक्योर की थी और जो आपको दिया था अथॉरिटी की डिटेल्स आ जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे आपने लॉन्ग यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं जितनी भी आपकी है। लिखा हुआ कि आपको जो है इसने स्पेशली नीचे नोट बना के लिखा हुआ कि जो भी आप ऊपर डिटेल्स भरेंगे उनकी आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी जो है अटैच करनी है। देन इसके बाद आपके जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है अटैच करने हैं आपके, या तो वो इन्होंने लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड हो आपके, इन्होंने जैसे यहाँ पे स्पेशल लिखा है, या फिर जो है अटेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा हो, वो अटेस्टेड होने चाहिए। आप इसे खुद भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो गवर्नमेंट ऑफिसर से भी अटैच करा सकते हैं। आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी जोन जोन से आपने उन्हें सेंड अटैच किए हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट आपका आएगा 10th का मार्कशीट आ जाएगी, अगर आपने कैटेगरी से रिलेटेड भरा है तो वो आ जाएगी, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन आ जाएगी, अगर आपका कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट था वो आ जाएगा, और भी मतलब जो जो आपने यहाँ पे इसके साथ अटैच किए होंगे वो आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दिया कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कैंडिडेट में अप्लाई, कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इफ मीटिंग द जो भी उसका क्राइटेरिया होगा एलिजिबिलिटी का उससे मैच करता है, तो लगे कि कैंडिडेट को जो है यहाँ पे इंडिकेट करना है कि वो किसे प्रेफरेंस देना चाहते हैं, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस तो किसे देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी, यानी उसका जो भी उसके वो मैच करता हो उसी को ही देनी है। अदर ये नहीं है कि 10th बेस पे वो किसी और को दे रहा है, वो अपने उसके अकॉर्डिंग ही उसने देना है।
जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस में यहाँ पे एमटीएस को दे रही हूँ, सेकंड सॉर्टिंग को दे रही हूँ, तो इसके आगे आपने जो ऐसे मार्क करना है। थर्ड पोस्टल असिस्टेंट को है, और जो फोर्थ है वो पोस्टमैन को है। आपने जिसको देनी है वो यहाँ पे लिख देना है। देन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर डिवीजन एंड यूनिट विच अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको लिस्ट शो हो रही होगी वहाँ पे आपने देना कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से डिवीजन को देना चाहते हैं, सेकंड किसे देना चाहते हैं। वहाँ पे टोटल 6 डिवीजन आपको शो हो रहे होंगे, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा आप कौन से डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टिक कर देना। आप जिस भी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे बेसबॉल के लिए कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं, टोटल 64 हैं। इसके बाद यहाँ पे भी सेम यहाँ पे है। देन इसके बाद आप जैसे ये आपका जो है अनअक्षर का फॉर्म है, जो आपने यहाँ पे अगर इसके रिलेटेड भरना चाहें स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की, तो आप इनमें से भर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 5 फॉर्म दिए हुए हैं। इसके अलावा एंड में यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आई, जो भी आपका यहाँ पे नाम रहेगा, देन सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी रहेगा कि हाँ सन या डॉटर वाइफ ऑफ है, यहाँ पे आपने भर देना है। रेजिडेंट कहाँ के आप रेजिडेंट हैं, कि यहाँ पे जो आपने इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट दी है वो सभी ट्रू है, कंप्लीट है। अगर कहीं पे भी मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मतलब करेक्ट है, बिलीफ के अकॉर्डिंग, अगर कहीं पे भी लगता है गलत है, तो मेरा जो फॉर्म है यहाँ पे इन्होंने यही सब कुछ लिखा है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया सकता है। आपने अच्छे से रीड कर लेना है। देन इसके बाद सेकंड में उन्होंने दे रखी है, ये इनका है, ये कैटेगरीज जो दी हुई है इनसे रिलेटेड है। कि अगर मैं यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड माई सिलेक्शन इज लेबर टू कैंसल्ड, अगर मैंने इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप जनरल के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे, जो भी वो यहाँ पे करेगा। देन यहाँ पे आप कौन से प्लेस से भर रहे हैं, यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, कौन सी डेट को आप भर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि एप्लीकेशन एंड द एनवलप शुड बी, जो आपका एप्लीकेशन होगा और एनवलप हो उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन से डिसिप्लिन के लिए कर आप अप्लाई कर रहे हैं और कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है कि वो क्लियरली मेंशन हो कौन सा डिसिप्लिन एंड कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा लिखे कि जो आप सेकंड इन्होंने लिखे कि आपका जो एप्लीकेशन है आपने सेंड करना है, या तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है या फिर आपने स्पीड पोस्ट के थ्रू करना है। सिर्फ यही 2 मोड है। अगर आप इसे अदर मीन से करते हैं, बाय हैंड करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो ये टोटल इसका फॉर्मेट है, आपको जो इसमें फॉर्म भरना है। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।